स्टूडेंट मैं अतुल धाकड़, जैसा कि YouTube की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट 3 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि गियर पे बेस्ड है। जैसा कि हम गियर के क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे व्हीवल गियर के बारे में, है ना। और व्हीवल गियर जो है ये जनरली दो टाइप से इसको एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रेट व्हीवल गियर एंड स्पाइरल और हेलिकल व्हीवल गियर। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्पर गियर एंड देन हेलिकल गियर एंड डबल स्पर हेलिकल गियर के बारे में बताया। आज मैं बात करूंगा व्हीवल गियर के बारे में। तो इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली जैसे कि पहला जो टाइप था उसमें जो दो शाफ्ट थे वो पैरेलल अरेंज थे इस टाइप से। ये जो शाफ्ट है इसमें अगर मैं बात करूं, ये जो अरेंजमेंट है इसमें किस टाइप से है, व्हेन बोथ एक्सिस आर नॉन पैरेलल, मतलब दो जो शाफ्ट है उनकी एक्सिस पैरेलल नहीं होंगी कभी भी, बट इंटरसेक्ट करेंगी। तो कैसे होगा इसका अरेंजमेंट हमें देखना है। तो जैसे कि हम जो दो शाफ्ट हैं उनको इस टाइप से एक दूसरे के 90 डिग्री आप कर सकते हो, कुछ इंक्लिनेशन पे इंक्लाइन कर सकते हो ऐसे, है ना। कुछ एंगल पे इस टाइप से एक दूसरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे जो है एक राइट एंगल पे आप इसको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो उस अब ये जो शाफ्ट है इन शाफ्ट पे आप जो है आप क्या करोगे, गियर्स को माउंट कर दोगे। तो इस टाइप के गियर को हम व्हीवल गियर बोलते हैं। तो समझते हैं ये व्हीवल गियर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। तो जैसे कि बोथ एक्सिस आर नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है आईएएस के अंदर। आपको ये लाइन लिख के दे दिया और बोल दिया कि गियर्स के बारे में बताइए, तो उसमें व्हीवल गियर भी ऑप्शन होगा या स्ट्रेट व्हीवल गियर या हेलिकल गियर भी ऑप्शन होगा। तो इनको आप अच्छे से कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गियर व्हीवल गियर जो है उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया। अ व्हीवल गियर इज शेप्ड लाइक अ सेक्शन ऑफ अ कोन एंड primarily used to transfer power between intersecting shaft at right angle। अब जो है जैसे कि हमने देखा कि पहले हमने बात किया कि जैसे कि अगर दो पैरेलल शाफ्ट है ना और वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी, लेकिन अब कुछ ऐसा अरेंजमेंट है मशीन के अंदर के जो शाफ्ट है आपकी वो पैरेलल नहीं है लेकिन इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को मिल रही हैं। तो वहाँ पे अगर आपको ट्रांसमिट करना है पावर, क्योंकि हमारी जो मशीन होती है उसमें इस टाइप के मैकेनिज्म होगा, है ना। तो आपको अगर वहाँ पे पावर ट्रांसमिट करना है तो कैसे करेंगे, तो हमने जो है व्हीवल गियर को बनाया, ठीक है। तो होता क्या है जनरली, जैसे कि ये जो कोन सभी लोगों ने देख रखा होगा, एक कोन इस टाइप का होता है, दूसरा कोन इस टाइप का होता है। तो जैसा कि ये जो कोन है इसके आधे सेक्शन में मैंने गियर को लगा दिया, इसके आधे सेक्शन पे एक गियर को लगा दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस कोन की एक्सिस और इस कोन की एक्सिस दोनों कभी पैरेलल नहीं होंगी, जाके एक दूसरे को कहीं एक पॉइंट पे मिलेंगी, उसे ही हम बोलते हैं इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग, है ना। तो इसमें क्या है, जो शाफ्ट हैं, जो शाफ्ट की एक्सिस है वो कभी पैरेलल नहीं होगी बट इंटरसेक्ट करेगी। तो इसी के ऊपर जैसे कि हमने गियर को बना दिया है तो इसको हम बोलेंगे व्हीवल गियर। और इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर को इसमें ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। द टीथ ऑफ व्हीवल गियर में बी स्ट्रेट और स्पाइरल या हेलिकल। अब ये जो टीथ हैं, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एक तो स्ट्रेट टीथ होती हैं, ठीक है, सीधी वाली, या एक होंगी आपकी कौन सी, स्पाइरल, कुछ इंक्लिनेशन पे होंगी। तो जैसे कि इसका एक मैं डायग्राम आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये व्हीवल गियर का अरेंजमेंट इस टाइप का रहता है, ठीक है। इसमें जैसे कि इसको हम पिनियन मान लेते हैं और ये जो है आपका ये पूरा आपका हो गया फॉलोअर बोलते हैं या इसको व्हील बोलते हैं। तो इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है, देख रहे होगे आप। इनका जो है इंटरसेक्शन, अगर ये शाफ्ट इसकी शाफ्ट और इसकी शाफ्ट ये दोनों एक दूसरे के आगे यहाँ पे कहीं मिल जाएंगे, है ना, 90 डिग्री पे एंगल बनाएंगे। तो इस टाइप से कहीं मशीन के अंदर इस टाइप से अगर पावर ट्रांसमिट करना है, जैसे कि हम बात करें ड्रिल जो है, हैंड ड्रिल जो होता है हमारा, है ना, हैंड ड्रिल जो होता है देखा होगा आपने, या फिर ड्रिलिंग मशीन जो है वहाँ पे कभी जाके आप देखना इस टाइप का गियर लगा होता है जिसमें हम पावर ऐसे ट्रांसमिट करते हैं। ये घूमता है तो आपका ये वाला पोर्शन घूमेगा। हैंड ड्रिल में भी अगर मैं इसको घुमाऊंगा ना तो उसके सपोर्टिंग एलिमेंट जो है वो घूमेगा और पावर ट्रांसमिट करेगा। तो इस टाइप के गियर को हम व्हीवल गियर बोलते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसमें दो जनरली क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो होता है आपका स्ट्रेट व्हीवल गियर, जिसमें जो टीथ हैं उसकी वो उसकी एक्सिस के साथ होती है ना, उसके एक्सिस के पैरेलल होती हैं। और दूसरा होता है हेलिकल व्हीवल गियर, जिसमें टीथ जो होता है वो कुछ इंक्लिनेशन पे होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गियर्स। अब यहाँ पे आपको समझना है, जो मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गेट में आया हुआ है, आईएएस के अंदर आया हुआ है। स्ट्रेट व्हीवल गियर के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रेट व्हीवल गियर जैसे कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर, स्ट्रेट व्हीवल गियर में ये होता है, इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो इसकी
शाफ्ट की जो एक्सेस है उसी के अकॉर्डिंग इसके जो टीथ हैं वो बिल्कुल उसी के शाफ्ट के अकॉर्डिंग पैरेलल है ना। ये टीथ कुछ कर्व नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेट व्हीवल गियर के अंदर द टीथ आर स्ट्रेट रेडियल टू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द शाफ्ट एक्सिस। मतलब ये जो शाफ्ट की एक्सेस है यहाँ पे देख रहे होगे उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेट होते हैं टीथ, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है, कर्व सेक्शन में नहीं होंगे। एंड बेरिंग इन क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट देयर लेंथ, और इसके थ्रू आउट लेंथ के अकॉर्डिंग ये बेरिंग होते हैं। इसकी जो लेंथ रखना है आपको उसके अकॉर्डिंग, इसके शाफ्ट के अकॉर्डिंग बेरिंग होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के गियर को हम जो है स्ट्रेट व्हीवल गियर बोलते हैं, जिसमें उसके टीथ जो है वो उसकी शाफ्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग इस टाइप से पैरेलल होते हैं। ये इस टाइप से रहेंगे पैरेलल। अब इसमें जनरली 2 तरीके के गियर होते हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहला होता है हमारा, जैसे कि अगर ये जो गियर्स है इनमें हमने एक गियर छोटा हो दूसरा गियर बड़ा हो, जैसे कि हमने पिनियन एंड फॉलोअर या पिनियन एंड व्हील का अरेंजमेंट कर रखा है, तो इंटरसेक्ट तो करेंगे ये राइट एंगल यहाँ पर 90 डिग्री पे, है ना, इसलिए इसको व्हीवल गियर बोल रहे हैं। लेकिन ये सिमिलर नहीं होंगे, नॉट सिमिलर रहेंगे, ये चीज़ याद रखना है। एक इस टाइप का गियर भी आपका होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इस टाइप से ये नॉट सिमिलर रहेंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। 2 तरीके के इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। और दूसरा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं जिसमें दोनों जो शाफ्ट है वो आपकी, मतलब दोनों जो गियर्स हैं वो सेम होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये जो गियर्स हैं दोनों एक तरीके से सेम है ना, जिसमें जो है दोनों गियर्स जो है ये सेम होंगे इस टाइप से, है ना। तो इस गियर को हम माइट्रे गियर बोलते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हीवल गियर के अंदर अगर दोनों गियर्स का साइज जो है वो सिमिलर है तो उसे हम किस टाइप का गियर बोलते हैं, माइट्रे गियर। अगर नहीं है तो उसको हम सिंपल स्ट्रेट व्हीवल गियर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गियर ऑफ द सेम साइज एंड कनेक्टिंग टू द शाफ्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर आर नोन एज द माइट्रे गियर। IAS के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको, इससे वो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से कीजिए। मैं आपको हर एक चीज़ में अच्छे थ्योरी के थ्रू आउट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी जो है क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो ये पूरा सिलेबस कवर हो ही रहा है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक तो स्ट्रेट व्हीवल गियर होता है, दूसरा होता है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर को और हम समझते हैं, ठीक है। तो जो हेलिकल गियर होता है वो आपका समझना है, इसको क्या होता है, व्हेन द टीथ ऑफ द व्हीवल गियर आर इंक्लाइंड। अब क्या करेंगे हम, अभी तक तो हमारा स्ट्रेट था, अब इंक्लाइन करते हैं तो उसे हम हेलिकल या स्पाइरल बोलते हैं ना। एट एन एंगल, कुछ एंगल पे इंक्लिनेशन करता है। ये एंगल जो है हम प्रोवाइड कराते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब उसको कितना वो पावर ट्रांसमिट कर सके, बहुत सारे स्पेसिफिकेशन उनके अकॉर्डिंग एंगल डिफाइन करते हैं। टू द फेस ऑफ द व्हीवल गियर, जो व्हीवल गियर के फेस है उस पर करते हैं। दे आर नोन एज द स्पाइरल व्हीवल गियर और हेलिकल व्हीवल गियर। तो यहाँ पे देख रहे होगे आप, अभी तक स्ट्रेट टीथ थी, अब इसमें कुछ इंक्लिनेशन हो गई है ना। तो इस टाइप के गियर को हम व्हीवल गियर बोलते हैं। देख रहे होगे आप यहाँ पे सेम टू सेम 2 गियर्स हैं और स्ट्रेट है ना। अगर इसी में एक छोटा एक बड़ा है तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका सिंपल होगा। लेकिन अगर ये सेम साइज के हैं तो वी कैन से दैट इट इज़ अ माइट्रे टाइप गियर, है ना। माइट्रे व्हीवल गियर भी बोल सकते हो, हेलिकल गियर। तो इस टाइप से इंक्लिनेशन होता है। अब जनरली इसका यूज़ कहाँ करते हैं, यहाँ पे इसका यूज़ जनरली हम कहाँ करते हैं, डिफरेंशियल जो होता है मैकेनिज्म, ऑटोमोबाइल के पीछे की साइड जो है डिफरेंशियल मैकेनिज्म लगा रहता है, जिसमें हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। इस टाइप से आप देख रहे होगे ये घूम रहा है और ये इस टाइप से घूम रहा है ना। ये जनरली स्ट्रेट है, ऐसे इसमें इंक्लिनेशन भी वाला होता है ना, इंक्लाइन वाला भी होता है। देखो पीछे नंबर ऑफ कितने सारे व्हीवल गियर लगे हैं, क्योंकि पीछे गाड़ी के अंदर जो है एक शाफ्ट आपका इस टाइप से आएगा, दूसरा शाफ्ट 90 डिग्री पे इंक्लिनेशन करेगा। तो वहाँ पर अगर आपको जो है पावर ट्रांसमिट करना है, ऑटोमोबाइल ट्रक्स वगैरह में ये जनरली पीछे की साइड ये लगा होता है डिफरेंशियल मैकेनिज्म के अंदर। तो इसे हम बोलते हैं इस टाइप से व्हीवल गियर या स्ट्रेट व्हीवल गियर। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। मैंने एक बेसिक से क्वेश्चन आपको बताया है इसमें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये डिफरेंशियल में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है IAS के अंदर। मैं आपको टिक बताते जा रहा हूँ कहाँ से क्या पॉइंट आ सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीवल गियर, है ना, विथ नेट स्केच। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, और साथ में कमेंट्स करना ना भूलें। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उस पर कमेंट्स प्लीज़ कीजिए, ताकि मुझे इनकरेज होगा और मैं आपको और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।